लोग का एक और इमिग्रेशन स्कैम क्या होता है मालूम है? तो समझ लो अभी ये लोग वहां जाएंगे और ये सब है ना, इनको इमिग्रेशन एजेंट ही बताते हैं, साले फ्रॉडी है एक नंबर के। तो ये लोग ने क्या क्या फ्रॉड किए हैं, तो एक आदमी ये अभी भी मेरी हंसी छूटती है। एक आदमी बोलता है मैं मैं है ना अखिलेश यादव की पार्टी से हूँ, समाजवादी पार्टी से। तो ये हाँ, बीजेपी वाले यूपी में सरकार में है 2 टर्म से, लोग मेरी सुताई कर रहे हैं, मैं उसका ग्राउंड एक्टिविस्ट हूँ। वो एआई की इमेजेस निकाल के अपने आप को अखिलेश जिंदाबाद ऐसे तो उसने अच्छा। फोटोज बनाई है, एआई यूज किया है उसने। ओह, और ऐसी पूरी फाइल बनाई और और ये उसने बिहार का बंदा है। एप्लीकेशन किया। अरे ये है यूपी। यूपी। सॉरी एक सॉरी, एक यूपी का ऐसी बंदा। कॉमेडी स्टोरी थी, बोलता है मैं कांग्रेस वाला हूँ, आम आदमी पार्टी मुझे ऑपरेस कर रही है दिल्ली में। मैंने बोला कुछ भी करने को तैयार है ये लोग बिल्कुल। कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि ये साले 30 40 50 हजार डॉलर खर्चा करके उधर डंकी लगा के आ गए। अब आ तो गए, डिप्लोमा मिल तो नाम हम्म। की थी, ये लोग तो उधर 40 घंटा काम करने के लिए आए। तो हम्म। अभी अब हुण आ गए तो की करा, तो अब करा जी। तो करे क्या? तो अब ये झोल वो झोल, तो कभी गे हो जाते हैं, कभी कभी ऑपरेस्ट हो जाते हैं भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बिक गई है, तो मतलब बस यही हो रहा है। और ये सारे स्कैम हम्म। कनाडा में तो सक्सेसफुल भी हुए। अरे मेरा तो सिंपल है, सी आई हैव बीन अ वेरी फर्म अपोजर ऑफ इंडियंस गेटिंग असाइलम। मैं हम्म। बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ। देखो इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत कमी है, इंडिया में फ्री स्पीच के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर इंडिया फिर भी एक डेमोक्रेसी है। हम्म। इंडिया को नहीं देना चाहिए असाइलम स्टेटस, किसी हम्म। वेस्टर्न कंट्री को नहीं देना चाहिए इंडिया को। एक इंडियन सिटीजन को नहीं मिलना चाहिए असाइलम। आपने अगर ये असाइलम स्टेटस देना, एक सिंपल रूल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, हम्म। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्टर्न यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ये देशों ने अगर बंद कर दिया देना असाइलम स्टेटस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये सारे स्कैम बंद हो जाएंगे। LMI, SHNMI सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। मैं आपकी इसी बात के ऊपर ऐड कर देता हूँ। आपने देना है, आप दो उनको अजाइलम, लेकिन आप रखो उनको कि आप अजाइलम कैंप्स के बीच में ही रहोगे। आपके यहाँ बच्चे भी पैदा हो जाएं, किसी को कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आप देखना अजाइलम की जो फाइल्स है कैसे वो बंद होती हैं। अच्छा, आपने कनाडा में पाकिस्तानियों की गेस की नहीं देखी? जो आबादी बढ़ गई है, जो पाकिस्तान से गे आ रहे हैं, भाई हाय हाय, बंदे वो आके भी बोल रहे हैं हमारे मैं। जैसे सडनली गए हैं। हाँ, सडनली किए हैं वो बंदे जो है अपनी फोटो, अभी इन कल्चर तो है चुम्मा चम्मियों का, क्या पता अपने कजन के साथ ही फोटो दिखा के बोल देता है कि मैं गई हूँ और मुझे जो है ना, वो मुझे लाहौर की सबसे ऊंची वाली इमारत से फेंकेंगे और मुझे पत्थर मारेंगे, मैंने वापस नहीं जाना। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। सिंपल बात। इनका इतना क्या इन्होंने। करना चाहिए मालूम है? इन लोगों का है ना, अभी तक ये गोरों ने शुरू नहीं किया है, ये गोरे इवेंचुअली करेंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। हाँ हाँ। अभी ये लोग एआई यूज कर रहे हैं ना अपनी फ्रॉड फोटो बनाएगा, अभी गोरे इनकी फ्रॉड फोटो बना के भेजेंगे, और फिर इनके जब पिंडों में इनकी ऐसी गंदी गंदी फोटोज आएंगी ना, हम्म। और इनकी जो कंबल कुटाई होगी, जब ये वापस जाएंगे गांव में, लाहौर जाएंगे या पंजाब में किधर और जाएंगे, तो इनको जो हम्म। पिटाई होनी है ना इनकी, जो नहीं मरने वाले वो भी मर जाएंगे। हाँ, नहीं, लोकल लोकल पुलिस के साथ वो कर सकते हैं ना कि इंक्वायरी जैसे हमारे इंडिया में आती है। आपने पासपोर्ट बनाना है आपके, भाई गांव में पिंड में सीधा कोई बंदा आएगा आपके साथ, के नंबरदार के साथ भी मिला, सरपंच के साथ भी मिला, आपकी वो जो करने आता है, जिसने भी जालम की फाइल लगाई है, आप उसके गांव में जाओ, आप बंदा भेजो, ठीक है, और उसको जाके बताओ सरपंच को भी भाई कि हाँ वो क्या वो वाकई में गे है, वो आगे फोटो दिखा रहा है, वहां जाके तुम्हारा यहाँ का लाहौर का बंदा है, बोलता है कि मैं गे हूँ। ठीक है। तो ये चीजें बाकी मैं आपकी बात पे आता हूँ कि इंडिया वालों को ये चीज मैं बोल चुका हूँ, अ, गोरे अपने दोस्तों को भी, कि अजाइलम देखो, अगर तो किसी को वाकई में खतरा है तो वो कंट्रीज में आएगा जहां पे सिविल वॉर चल रही है, जहां दूसरा कि वहां पे मिलिट्री कू वगैरह ये हुआ हुआ है, मतलब सिविल वॉर में ही आ गया ना, कि जहां वाकई में जेनोसाइड हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है। आप कैसे उस कंट्री के सिटीजन्स को अजाइलम दे रहे हो जिनकी कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बन चुके हैं, करंट आपका जो एयरफोर्स का चीफ है, और पता नहीं कितने आर्मी चीफ्स हैं आपके उस कम्युनिटीज में आ गए हैं, 2% के नीचे आबादी
होते हुए, ठीक है? कनाडा में भी तो सिखों की आबादी 2% ही है। अब दिखा दें मुझे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो सिख है, बने, और अभी तो बनेगा भी नहीं कभी, 50 साल तो भूल जाओ कभी, ठीक है? तो इंडिया वालों को आप असाइलम किस उस पे दे रहे हो? तो आपका 90% तो फेक ही आएँगे क्लेम्स। हाँ, ऐसे क्लेम्स होंगे कि मुझे आप कुशल भाई बात बताएँ, अगर आपको पंजाब में खतरा है, यार आप नीचे चले जाओ। अगर आप कन्याकुमारी से आपको खतरा है, आप ऊपर जम्मू आ जाओ। आपकी जान को खतरा वहीं पे, आपके पीछे थोड़ी तलवारें नंगी करके कोई भाग रहा है। तो ये केस तो नकली ही होते हैं ना, जो यहाँ आते हैं सारे। पंजाबी को, एक सिख को कौन-सा आज पंजाब पुलिस से खतरा है कि मैं बोलूँ यार खालिस्तानी, मैंने अभी कल परसों मैंने वीडियो डाली है, शायद आपको भी मैंने सेंड की थी, वो थप्पड़ मार रहा है। खालिस्तानी एक नया, एक और भिंडरां वाला, 2-3 नए उड़ रहे हैं, एक है और है। उसकी हर वीडियो वो लोगों को जा-जा के थप्पड़ मार रहा है। और वही बंदा अपनी पोस्ट में क्या डालता है कि हम इंडिया के गुलाम हैं। ओ भाई, जब अमेरिका में स्लेवरी थी, तो कितने काले थे जो घोड़ों से उतार-उतार के उनको जूते मारते थे अपने गोरे मास्टर्स को। तू इंडिया में एक हिंदू कीपर को जाके थप्पड़ मार रहा है, ये 2 दिन पहले की वीडियो है। ये गुलाम है? तो इनके जो आप केस लगाते हो, तो इनको गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए, वेस्टर्न वालों को भी, कि ये सारे फेक है, इंडिया के नहीं लगने चाहिए। क्योंकि इंडिया में कौन-सी सिविल वॉर चल रही है? कौन-सा जेनोसाइड हो रहा है इंडिया में? ये गोरे बिल्कुल बेवकूफ़ है। बात तो यही ना, हमारी आवाज़ें, जो हमारे जैसों की आवाज़ है, ये तो दबाई जाती है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से भी, हमारे ऊपर भी वही टैग लगता है और मिल के रिपोर्टिंग होती है। तो इनको बताए कौन? हम बोलते हैं तो हमें भी रेसिस्ट, अच्छा मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबियों के बारे में बात करूँगा क्योंकि जो उनकी गलत बातें हैं, मैं रेसिस्ट हो गया जी। कैसे रेसिस्ट हो गया यार मैं? हम्म। नहीं, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे। एंड आई होप ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये गंद इतना ना फैले और ये लोग कनाडा की बेवकूफियों से सीख ले। मगर हुँ। क्या पता क्या होगा, मुझे नहीं लगता है वो लोग ये गलती करेंगे। मगर ये क्या लिखा है, करंटली विजिटिंग कनाडा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई सी हियर इन कनाडा हाउ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, द सर्विस इंडस्ट्री इज कंप्लीटली रूइंड बाय द pandemic. I work in the heavy industry back home in Australia. भाई क्या किया तेरा? ये बड़ा दुखी हो गया आदमी। कोई बात नहीं, गुड गुड थिंग इज़ कि आप सिर्फ विज़िट कर रहे हो, यू विल बी बैक टू Is it रियलिटी possible सून। in Australia that government is very strict? Well, anything is possible. There are some diploma mills that have popped up from what I have understood. I have a family business here in Gujarat. I have second business idea. My EU visa talks around. I'm a bit fat, so I want to there to here and do what is the an Indian startup future? Am I right? भाई तू कौन है यार? तू क्या-क्या क्वेश्चन पूछता है? I'm a bit fat. तो एक काम कर, तू खाना बंद कर पहले। How many percentage Sikhs globally, including India, want Khalistan? In Dallas, Texas, all sixth generation Gen Z kids in my college hate India and want Khalistan. They want to merge. So here's the thing: there are surveys on this. India में ना के बराबर है, हुँ। but outside India, yes, second generation बच्चों में 10 to 15% हैं खालिस्तानी. That's what my experience has been. I don't know what your experience is. You can share. नहीं भाई, ज़्यादा है। ग्राउंड रियलिटी जो पेपर पे है उससे ज़्यादा है ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली बार कि खालिस्तानी जो कनाडा में स्पेशली हैं, वो तो अभी 3rd जनरेशन चल रही है ना, 2nd जनरेशन बॉर्न चल रहा है। कोई उनका दादा वहाँ से भागा था जब वो 25 साल का था, अभी उसके पोते-पोतियाँ भी, धोते-धोतियाँ भी यहाँ पे हैं। तो वो तो उनको वही ये निज्जर जैसे जो प्लम्बर था, वर्ल्ड फेमस, ठीक है? तो ज़्यादा है। कनाडा में तो मैं आपको बता सकता हूँ, कनाडा में तो आप 50-50, आप किसी सिख को मिलते हो ना, तो आप वो कॉइन टॉस ही है, 50-50, कोई भी हो सकता है। क्योंकि बताया यही जाता है। आप गुरुद्वारों में जाओगे, आपको या वही चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, और किसी ने वेरिफ़िकेशन तो करनी नहीं है। जो बोलते हैं उनको भी बोलना है हाँ जी, और अच्छा, उनका भी उन्होंने पहले बता रखा है, जो कत्लेआम हुआ था वो कैट्स ने किया था। वो गवर्नमेंट के फेक सिंह थे, ठीक है? वो खालिस्तानी नहीं थे असली। वो गवर्नमेंट ने किया था, और ये जो आप बोल रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट के कैट्स हैं। जी, एंड दे बाय दैट। But how? बड़ा कैसे? सिंपल है। आप कोडिंग ही ऐसी कर दोगे ना, अभी देखो आप, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। आप ये मतलब किसी खुद का 5 दिमाग नहीं लगाते क्या? नहीं ना, वो तो फ्रिज में है ना। ये तो मैंने बोला है, खालिस्तानियों का दिमाग पहले तो फ्रिज में होता है, लेकिन ना हो तो अखरोट का साइज़ है भाई। मैंने वो आपको ट्विटर पे 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ, ऑडियंस को दिखाता हूँ खालिस्तानी ब्रेन साइज़ जो है ना कितना, ताकि आपको पता चले, ताकि आप इनके ऊपर थोड़े से गुस्से जो है ना वो कम कर दें। इनका इतना कसूर नहीं है, वो थोड़ा-सा साइज़ की प्रॉब्लम है। ब्रेन साइज़ जो है ना,
कहाँ गया यार? अच्छा मिल नहीं रहा, सॉरी, मैं बाद में आपको सेंड करूंगा। मैंने फोटो पता नहीं कहाँ रख दी। अखरोट मैंने ना पूरा वो जो स्केल होता है ना उसके साथ अखरोट रखा हुआ है एआई से बना के, बड़ा मजे के ऊपर लिखा भी हुआ है साइज ऑफ एन एवरेज खालिस्तानी ब्रेन। ठीक है, तो नहीं लेते आप, सिंपल सी बात है। मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी वैसे था। डिनायल मोड जो है ना, मैं सुनना ही नहीं। मुझे बता दिया ये गवर्नमेंट का बंदा है, ये एजेंसियों का बंदा है, मैंने सुनना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। दिमाग चेंज तब होता है जब आपको किसी की सवालों के जवाब नहीं आ रहे और आप एक ओके एग्जांपल, आपने संजय को बोला कि संजय को सुना, संगा बोलता है जी कि भिंडरांवाला और उसके सारे फॉलोअर्स जो थे वो कानूनन हर किसी की भी लॉजिक से देखा जाए वो टेररिस्ट थे। हाँ, आपको बुरा लगा, लेकिन आपने संजय की बातें सुनी कि भाई दरबार साहब में ये हुआ था, अकाल तख्त में रेप भी हुए, अकाल तख्त में ये हुआ है, कत्ल भी हुए हैं, कत्लेआम हुआ है भिंडरांवाले के सीधे डायरेक्शंस पे। आप उसको जाके अपने ज्ञानी के पूछो, और अगर आपके ज्ञानी का, आपके बाप का, आपके लोकल खालिस्तानी लीडर का आंसर ये है कि ये आरएसएस का बंदा है, एजेंसियां दा बंदा, ए मोदी दा बंदा है, यार वो आंसर नहीं है। उसने आपको ये नहीं फैक्ट्स के साथ बताया कि अकाल तख्त में कत्ल नहीं हुए, अकाल तख्त में लड़कियों को टॉर्चर और रेप नहीं किया गया, पुलिस वालों को, फौजियों को, बीएसएफ को वहां नहीं मारा गया। तो अगर वो आपको ये नहीं बता रहा, वो बस ये चीज बोल के बोल रहा है कि हाँ जी ये झूठा बंदा है, ये जो है ना ये एजेंसियां दा बंदा है, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगना चाहिए ना कि वो गलत है। तो ये जो विल पावर है ये बड़ी कम लोगों में होती है कि वो अपनी बॉक्स के बाहर जाके सोच सके कि भाई मुझे आंसर नहीं मिल रहे तो मतलब वो बंदा सच बोल रहा है। जी, दिमाग है लेकिन यूज नहीं करना, डिनायल मोड में। बट देन आप तो बाहर आए ना उससे, देन हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? उसमें वही तो बात है, उसका बाहर आना कोई आसान चीज नहीं है। बाहर आने में ये भी है, पहले तो आप बता नहीं सकते किसी को, ठीक है, कि सोच चेंज हो गई है, क्योंकि आपको खुद को ही बिलीव ही नहीं हो रहा था भाई कि जो सारी आपकी दुनिया ही गलत है जो आपको बताया गया आज तक। ठीक है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और इसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है। आपके जो खास दोस्त हैं भाई, किससे कैसे कैसे दोस्त हैं जिनके साथ बातचीत ही नहीं है बाद में, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करना इस चीज को। इस चीज में एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि आप एक पंजाबी हो सकते हो और स्पेशली आप जट सिख हो और आप खालिस्तान के खिलाफ हो। जो बोले कि हाँ जी नहीं मैं उसको संत मानता हूँ लेकिन मैं खालिस्तान के खिलाफ हूँ, उसके साथ भी डिबेट शुरू करना है कि तू मान भाई तू खालिस्तान के वो है। तो मैंने, सिंपल चीज थी, मुझे जब आंसर नहीं मिले तो मैंने रिसर्च करता रहा और जब फैक्ट्स जो ऑपोजिशन साइड के जो स्टेटमेंट्स थे, जो क्लेम्स थे, उनके फैक्ट्स मिलने लग गए। जब पता चल गया कि वाकई में बलजीत कौर नाम की कुड़ी वहां पे मारी गई है, वाकई में डीआईजी, अच्छा जी केपीएस गिल डीआईजी बड़ा बुरा था, उसने कत्लेआम क्यों किया, ये चीज हमें बताई जाती है। कुशल भाई उसका जो वन ऑफ द प्रेडिसेसर था एएस अतवाल, अवतार सिंह अतवाल, उसके साथ क्या किया था, उसको हरमंदर साहब में गोली मारी थी जब वो प्रे करने आया था और उसकी लाश 5-7 घंटे उठाने तक नहीं दी थी। पुलिस लाश उठाने जाए उसके ऊपर गोलियां चले, और ये तो ऑपरेशन से कितने 6-7 महीने पहले की बात है। ठीक है, तो इन चीजों के जब आपको पता चला तो मुझे पता चल गया कि भाई इसमें और किसी भी, ये नहीं पैलेस्तीनी, किसी भी जो सो कॉल्ड फ्रीडम की मूवमेंट उसमें कोई फर्क ही नहीं था। मतलब कि कौन सी कंट्री में आप कर सकते हो, अमेरिका में, कि आप जाके एक टेंपल में जा, चर्च में जाके बैठ जाओ, कत्लेआम करो, बैंकें लूटो, पुलिस को मारो, फौज को मारो, नेशनल गार्ड को मारो और आपको बख्श दिया जाएगा। तो सिंपल मैंने तो अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या अमेरिका में हो सकता था, कोई एक कंट्री है जिसमें ये हो सकता था कि ये सब करने के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होता, तो मेरा आंसर था कि नहीं था, होना ही होना था अगर आप नहीं बाहर आते। तो इस चीज में मुझे तो क्लैरिटी मिल गई और मैं बहुत खुश हूं तब से। जी। Like, is the working population decline the reason behind them importing humans? Obviously, or the loss of industrial and mining affairs. Well, ऐसा है कि I can only speak for Canada. I do not speak for Australia, New Zealand. I do not know that landscape much better. Australia में ऐसा हुआ है कि they were a resource economy. Basically, they are rich in minerals and petroleum and natural gases. And वो खड्डा खोदते थे, खड्डे से उनको पैसे वाली आइटम मिलती थी, वो खड्डा खोद के उसको बेच देते थे। फिर ट्रूडो और उसके भी पहले से जो सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर्स है वो धीरे धीरे उससे रिसोर्स इकोनॉमी से टर्न कर रहे थे, मगर उनकी इकोनॉमी ऐसी मोड पे आ गई कि ट्रूडो के पास कोई ऑप्शन नहीं थी अदर देन इंपोर्टिंग ह्यूमंस एंड प्रॉपिंग अप द इकोनॉमी
फ्रॉडुलेंटली, और उसके ये कैस्केडिंग इफेक्ट्स आप देख रहे हो। अब होने ये वाला है कि अभी वो इमिग्रेशन में बहुत सख्त हो गया है कनाडा, अभी इमिग्रेशन काफ़ी कम हो गई है। पॉइंट ये है कि अब करेंगे क्या उसके बाद? Will they go back to a resource economy? They go back to a resource economy, they are going to be economically fine. Magar here is the problem. Now I'll give you the second problem. Canadian birth rates are abysmal. 1.2, 1.3 ऐसे birth rates हैं. ठीक है? Canadian boomers most likely by 2032 पूरे job market से बाहर निकल चुके होंगे. पूरे. और ये बूमर्स ही हैं जिन्होंने बेसिकली उनकी सोसाइटी को नॉर्मलाइज किया था, जो भी आपके प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स, ये सब जो थे। अगर ये लोग इमिग्रेंट को नहीं लेंगे टू रिप्लेस यू नो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग, ये लोगों की बैंड बज जाने वाली है। अब उनको बचाना एक मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, मैं ये कहूंगा। प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने उनकी हाउसिंग कैपेसिटी 2,32,000 थी, उन्होंने उठा के 5-6 लाख, 7 लाख, 10 लाख एक साल के ले लिए। तो अभी जब 4 रोटी खाने की कैपेसिटी और आप 20 खाओगे तो आप उल्टी ही करोगे ना, और क्या करोगे, आप उल्टी ही करने वाले। तो उन्होंने उल्टी की, सोसाइटी ने उल्टी की, हर जगह इतने सारा लोग दिखने शुरू हो गए, मगर अभी नहीं दिखते हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कनाडा में अभी उस लेवल का प्रेशर नहीं है, और उसके कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो गए हैं। सेंट क्लेयर कॉलेज में फायरिंग शुरू हो गई है, कॉनेस्टोगा में फायरिंग शुरू हो गई है, ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा ट्रांजिट। मैं ये सब कल सुबह उठ के इसके बारे में बात करने वाला हूँ, मैं, दर्शन महाराजा और कर्क लुबिमॉव। we're going to talk about a lot of these things and the cascading effects that they lead to, and these डिप्लोमा मिल्स छोड़ो, अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की भी फट के फ्लावर हो गई है अभी कनाडा में। और ये मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है, 3-4 साल बाद ये लोग फिर से खोलेंगे अपनी इमिग्रेशन हर जगह, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये लोगों को एट स्केल इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्ड लोग सिर्फ इंडिया से मिल सकते थे। ये फुद्दू क्या है ना, ये लोग ने वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्ड लोग की रिक्वायरमेंट हटा दी, और वहां प्रॉब्लम हुई। अगर ये लोग नॉर्मल सिस्टम रखते, मैं सच्ची बोलूं, इवन है ना, माई लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा लेवल इंग्लिश बोलने वाला आदमी, मगर अगर सिर्फ 2 लाख आते थे ना कनाडा में, मतलब सारे के सारे 2 लाख नहीं मैं बोल रहा हूँ, मगर एक एक रेशियो, तो वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो 5-7 साल में है ना, आप भले इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हो ना, आप उस जगह के तौर तरीके सीख लेते हो, वो आप बेसिक ट्रेन हो जाते हो, तो वो ट्रेनिंग हो जाती है और सोसाइटी पे प्रेशर नहीं आता। ये बेसिकली सारा है ना एब्सोल्यूट नंबर्स इंक्रीज करने की वजह से हुआ कनाडा में। आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनके एब्सोल्यूट नंबर्स ये लोग इतने इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये लोग ने कनाडा से सीख लिया है। ये लोग को थोड़े, इनफैक्ट मेरा ओपिनियन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इतना ट्वीकिंग नहीं करनी पड़ेगी जितना ये करें। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप नहीं तो वहां पे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी सकते अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती। मेरे हिसाब से आप एक्चुअली बहुत आइसोलेटेड लाइफ जियोगे, एंड इट हैज इट्स ओन इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन एंड मेनी अदर थिंग्स, क्योंकि आप इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते ना बाकी लोगों से। तो आप क्या करते हो? आप वही अपने सड़े गले घेटों में रहते हो, आपका और कोई दोस्त ही नहीं होता, आप वही सड़ी गली जिंदगी जीते हो। बट आई डोंट नो मच अबाउट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, मुझे नहीं लगता है, मैं उनके इमिग्रेशन नंबर्स देख रहा था, वो कनाडा के लेवल पे अलार्मिंग नहीं दिख रहे हैं। सो I don't think Australia and New Zealand are facing that, but yes, Canada ने तो अपनी फाड़ के ले ली।